हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो निशु आपको हाय कर रहा है, आकाश अपनी एक्टिंग के साथ, और आज हमारे साथ एक नई साथी जुड़ी हैं, राधिका। तो मोस्ट वेलकम मैम, आप सबका आपका हमारे इस सेशन में आने के लिए। तो आज हम जिस वर्ड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे उस वर्ड की स्पेलिंग है MEAN। तो 4 अल्फाबेट है, 4 लोग हैं यहाँ पे। तो मीन को हम लोग सीखेंगे। मीन का मतलब होता है या मीन का मतलब क्या होता है। तो मीन और मीन्स के बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। बट इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज मिली जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आपको शेयर करूं। मीन्स का एक मतलब मैंने देखा कि साधन होता है, साधन। तो मैं उसको अगर ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं लेकर आऊं, उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूं तो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और मैंने पढ़ा द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इन दोनों में मुझे एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस मिला, तो मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, कार, ये सारे हो गए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, रोड, एयर, सी, ओशियन। तो ये मेरे लिए एक नई इंफॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा कि आप सबके पास भी लेकर आऊं। हो सकता है आप में से कई लोग इसको पहले से जानते भी होंगे, और नहीं जानते हो तो आज तो जान ही चुके होंगे। और प्लीज इसके बारे में मैं चाहूंगा कि खुद से एक बार में रिसर्च करें। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। और ये जो वर्ड मैंने बताया है, मीन का मतलब साधन, इसके ऊपर कोई एक सेंटेंस बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आकाश प्लीज इसके बारे में थोड़ा रोशनी या किरण, आपकी जो मर्जी है डालें, पर शुरू करें मीन के बारे में। ओके, तो मैं मीनिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मीन के बारे में हम लोगों का जो वर्ड है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि गूगल पे ना सबसे पहले हम लोगों का सर्च होता है। क्यों? जब हम लोगों को कोई नया वर्ड मिलता है या फिर कोई चीज हम लोगों को ना बहुत क्यूरियोसिटी आती है कि यार इसके बारे में जानना है, क्या है इसका मतलब क्या है इसका। तो उस वक्त क्या करते हैं हम लोग, गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं और उसका एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि क्या उसका एक्चुअल में मतलब है। तो इसका ये सबसे पहला पार्ट क्या आ गया, मीन जो होता है वो हम लोगों का मतलब के लिए यूज होता है, कि हम लोग जान सके कि जो चीज हमारे पास आई है या एक नई इंफॉर्मेशन आई है उसका मतलब क्या है। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में वो शाहरुख खान बोलते रहते हैं मीनिंग वो मीन का ही मतलब होता है। मतलब अदर लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रही होती बात। बताओ मतलब। चलो ठीक है, सही है। डोसा खाने का, इडली खाने का, मुंडी हिलाने का। चलो, और कौन कौन है हम लोगों के साथ जो बोलना चाहता है? राधिका और नितेश, आप में से कौन पहले स्टार्ट करना चाहेगा? राधिका जी बताइए। मैडम पहली बार आप आई है तो आप कुछ शुरू करिए। ओके, मैंने जो पढ़ा है मीन का मतलब अलग से, एक मीन का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ओके, जैसे कि हम बता सकते हैं एग्जांपल लेके, यू मीन अलॉट टू मी। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं माय पेरेंट्स मीन्स अलॉट टू मी। अच्छा, इस पे एक और एग्जांपल अगर हो सकता है, जैसे हम कई बार कहते हैं, मान लो कि मेरा मतलब 18th बर्थडे है, एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब मेरा नहीं ऑब्वियसली, पर 18th बर्थडे है, तो हम चाहते हैं कि भाई मेरे 18वीं जो बर्थडे है उस पे आपका रहना, आपकी जो प्रेजेंस है वो मेरे लिए बहुत मायने रखेगी, मायने रखती है। तो हम वहां पे भी तो इसका मीन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब योर प्रेजेंस एट माय 18th बर्थडे वुड मीन अ लॉट टू मी। ऐसे रख सकते हैं। एग्जैक्टली, ये भी एक इम्पोर्टेंस की तरह आ गया कि यार तुम बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब उसमें इम्पोर्टेंस रखते हो कि भाई तू मेरे को मांगता है, मतलब तरीका है कि भाई तू मेरे को चाहिए वहाँ पे। मतलब जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है हम उसके लिए रख सकते हैं ये। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। वैसे आपके पीछे का टेडी बेयर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से देख रहा है मैं। तो चलो ठीक है, हाँ नितेश आपके पास आते हैं जी। कई बार मीन का मतलब तो अधिकतर यही हम समझ रहे थे कि मतलब इट मीन्स इस तरीके से। एक और इसका मतलब होता है घटिया, चीप, है ना, चीप टाइप। कई बार एक एग्जांपल से उठाऊं तो ही इज अ मीन मैन, बहुत ही घटिया आदमी है। कितना मीन इंसान है ये। हाँ, इससे ना मुझे मतलबी वाला भी एक वर्ड याद आया, सेल्फिश, की एक पर्सन है सेल्फिश। और ऊपर से ना मुझे इससे ऑब्वियसली एक कार्टून याद आया है। वो कार्टून क्या है, रियोत्सु का नाम सुना है, एक जापानीज कार्टून है, बट हाँ हम लोग ना बहुत देखते थे इसे। वो क्या होता था, मनी के पीछे ना, सब सेल्फिश है पूरा, कुछ भी कमा लो उससे, वो मनी के पीछे पागल रहेगा। तो वो पैसा चाहिए,
था, एक कैरेक्टराइज किया गया था, बट इन अ पॉजिटिव वे एज वेल। मतलब चीप का मतलब ये सेल्फिश जो है वो दोनों ही मीन से कहीं मतलब है, वो हम उस पर ला सकते हैं, राइट है ना? ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई आकाश, अगर आप कोई नया बताना चाहो? मुझे लगता है मीन से ना हम लोगों के एक सोशल और जो हम लोगों का इकोनॉमिकल लेवल है ना, वो भी डिफाइन किया जाता है। कभी कभी ना हम लोग एक छोटी सी एक एग्जांपल से अगर मैं करता हूँ तो मीन लिटिल हाउस, ओके, हम लोगों का गरीब सा छोटा सा घर। यार मेरे को तो दीपक की वीडियो याद आ गई, ओ गरीबा। दीपक सर, ठीक है, ओके, हाँ। मुझे भी जब वो गोले वाले वो बोलते हैं, बट यार चलो ठीक है, हम लोग पॉइंट पर आते हैं वापस। एक और एग्जांपल समझते हैं जहां पर हम लोग मीन स्ट्रीट बोलते हैं, यानी कि संकरी गलियां, ये बहुत गरीब सी दिखने वाली होती है ना, एकदम मतलब मीन का मतलब वो छोटा, मतलब पुअर टाइप, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हम लोग इस जगह से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारे घर ऐसे छोटे छोटे से उसमें मीन लिटिल आप हाउस कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि चांदनी चौक में, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, पर हाँ वो संकरी गलियां, हाँ वहाँ पे भी होती है, तो वहाँ पे मीन स्ट्रीट्स होते हैं वहाँ पे, है ना? हाँ एग्जैक्टली, उस तरीके की। अच्छा, इसके अलावा आजकल मतलब ये कोरोना की वजह से बहुत लोग थोड़ा कंसर्न में हैं, और वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग वैक्सीनेशन ले लें और प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो इसी के रिलेटेड एक चीज है जो आया था कि सिम्टम के लिए या साइन के लिए भी मीन का मतलब यूज किया जाता है। अच्छा, जैसे कि मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कि हमें जैसे क्या हो रहा है कि फीवर हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं कोरोना का एग्जांपल ले कह रहा हूँ, हमें फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, तो वो हमारा जो मीन है वो क्या निकल के आ रहा है कि वो सिम्टम है हमारे कोरोना होने का, कि हमें मतलब इन्फेक्टेड है मुझसे, तो इट मीन्स कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो उसके सिम्टम है। तो वहां पे भी हाँ मीन का, हालांकि उसका मतलब तो मतलब ही होता है, बट है ना, पर एक मतलब होता है कि जब हम क्या बोलते हैं मीनिंग वाला मतलब, पर यहाँ पे जो मतलब था उसका जो मतलब था वो सिम्टम था या साइन, मतलब हमारे पास बहुत सारे मतलब है। तो मुझे एक और याद आया, जो हम लोग, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं बोला, याद आया कि मेरा मतलब कहने का वो नहीं था जो मतलब तुम समझे, मतलब है। बिल्कुल, तो ये चीजें हो गए, और इसके साथ एक था इंटेंशन, जो है ना इरादा, कि आई डोंट मीन टू हर्ट यू, मतलब यहाँ भी हम मतलब ही बोल रहे हैं कायदे से, पर यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट हिंदी में जाएंगे तो मेरा इरादा नहीं है या इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, तुम्हें परेशान करने का, या सब है ना? हाँ, तो ये चीजें यहाँ पे आ सकती है, मतलब के भी इतने सारे ये बन गए, ऐसा मतलब के भी इतने सारे मतलब है, हाँ बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं। ऐसा होता है कि ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड्स को ज्यादा बोलना पड़ता है क्या ये? नहीं, हम तो सिर्फ सॉरी कह के निकल जाते हैं भाई। अच्छा, I mean, it mean, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हस्बैंड, यार पागल है क्या? ये सारी चीजें डिक्शनरी में नहीं है, हस्बैंड को राइट नहीं है। तो खैर, तो हमने एक बार समराइज करते हैं कि मीन के ऊपर हमने क्या क्या वर्ड्स थे, मतलब मीनिंग्स थे इसके। एक तो हो गया इसका सिंपल मतलब जो मीनिंग को लेकर के था, है ना? दूसरा जो था वो हमारा इंटेंशन को लेकर कर सकते हैं, है ना, कोई भी चीज हम कन्वे करना चाहते हैं उस चीज को लेकर के। तीसरा जो मैंने बोला था एक सिम्टम और साइन को लेकर के। चौथा हमने रखा था इम्पोर्टेंस, है ना? पांचवा हमने रखा था कि कोई भी सोशल या इकोनॉमिक रैंक, मतलब जैसे आकाश ने एग्जांपल लिया था मीन लिटिल हाउस, है ना, या मीन स्ट्रीट्स, है ना, संकरी गलियां या छोटा सा घर, ऐसा वैसा। और एक निशु ने भी रखा था वहां पे चीप के लिए, है ना? और इसके साथ साथ में एक होता है जो मैथ्स में सबने पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड वाला, जो मिड का बीच के भाग को वो कहते हैं माध्यम, जो भी, हाँ, है ना? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज तो जो मैं बताना चाहता था, और अगर आकाश आपके दिमाग में तो आप मुझे भी जस्ट एक, हाँ बोलो, आप बोलो। एक्चुअली हम लोग ना कभी कभी कुछ होता है ना कि यार हम लोग बहुत बुरी सिचुएशंस में होते हैं और हम लोगों के पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, लाइक कि यार मेरे पास जॉब है बस, और मैं इसी से ही अपनी फैमिली को चला रहा हूँ। दिस जॉब मीन्स अ लॉट टू मी, राइट? मतलब यहाँ पर ना वो पर्पस के हिसाब से एक इम्पोर्टेंस भी क्रिएट। आकाश, यहाँ पे भी वो तो इम्पोर्टेंस नहीं आ गया, है ना? है ना, इम्पोर्टेंस में आ गया ना। अगर आप पर्पस से आप बताना चाहते हो तो पर्पस का एक दूसरा जैसे उद्देश्य, कि आई मीन टू विन दिस गेम एट एनी कॉस्ट,
भी हालात है ना, या एग्जाम अगर कोई पास करना हो, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना हो, है ना, तो आई मीन टू, है ना, वैसे हम लेके जा सकते हैं ना फिर उसके बाद, आई मीन टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ। राइट। हाँ, तो आपने बताया तो सही एग्जाम्पल में थोड़ा, वैसे आप सबको बता दूं आकाश जी की तरफ से कि माफ कीजिएगा, ये कभी कभी थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। तो ये सारे मतलब थे जो आई होप कि आपको पहले से पता होंगे भी, और नहीं पता है तो आज तो पता चल ही गए होंगे। बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट क्या है कि इन सब के ऊपर आप ज्यादा अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। और एक और, जहां से वीडियो की शुरुआत हुई थी, जो मैंने बोला था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहां पे मैंने मीन्स का मतलब बताया था आपको साधन। तो उसके ऊपर कोई भी एक सेंटेंस आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में जरूर डालें साधन के ऊपर पे। और हालांकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि आजकल उसको साधन में ज्यादातर मनी ओरिएंटेड हम उसको ट्रीट करते हैं, पर ये आपके ऊपर है कि आपको उस पर किस तरह से अच्छे सेंटेंस बनाकर डालना है जिससे कि आप उस वर्ड को हमेशा के लिए याद रख सकें। तो थैंक यू आप सभी का आज की इस वीडियो में आने के लिए और हमारी इस पूरी सीरीज को इतना पसंद करने के लिए। तो देखो, सिर्फ पसंद करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करो। ओके, थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय। बाय बाय। बाय।